हेलो दोस्तों, यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो अटल पेंशन योजना से परेशान हैं और अभी तक उसको बंद नहीं कर पाए हैं। हालांकि मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके बताए थे अटल पेंशन योजना बंद करने को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की प्रोसेस समझ में नहीं आई और कुछ लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप उसकी कमेंट बॉक्स जाकर पढ़ सकते हैं। और बहुत लोगों के पैसे भी आ गए, अटल पेंशन योजना बंद भी हो गई, लेकिन कुछ लोगों की समस्या अभी भी है। तो इसके लिए मैं आज अटल पेंशन योजना को ऑफलाइन तरीके से बंद करवाने की कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको इस फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके से आपको अटल पेंशन योजना APY अकाउंट क्लोजर फॉर्म मिलता है, जिस पे लिखा होता है वॉलंटरी एग्जिस्ट। यानी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना को बंद करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म मिलता है, पूरा कंप्लीट फॉर्म ये मिलता है। इसको फिल करना होता है। ऊपर का ही फॉर्म आपको फिल करना रहता है, नीचे का फॉर्म जो है बैंक के द्वारा फिल किया जाता है। तो आपको ये जो लाइन पड़ी हुई है, इस लाइन के नीचे का फॉर्म जो है आपको बैंक के द्वारा फिल करना है, आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इस तरीके से फार्म मिलता है। तो हम इसको फार्म को कैसे फिल करते हैं, चलिए आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा, आपकी जो बैंक होगा उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ऊपर आपको बैंक का नाम यहाँ पे फिल करना है, बैंक। ठीक है, बैंक का नाम यहाँ पे फिल करना है, आपको बैंक का नाम फिल करना है। नीचे आपको क्या फिल करना है? नीचे आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम फिल करना है कि आपकी ब्रांच कहाँ पर है। ठीक है, लिखा हुआ है। बाकी का फॉर्म फिल मिलेगा आपको डियर सर या मैडम। उसके बाद आपको इस लाइन को कम्प्लीटली पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात ये है, आपको यहाँ पे लिखा है वॉलंटरी एग्जिट। ठीक है, यानी आप स्वेच्छा से करना चाहते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे आप यस या तो लिख देंगे या तो आप टिक कर देंगे। ठीक है, या तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे या टिक करेंगे। टर्मिनल इलनेस, यदि बीमारी के कारण कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्वेच्छा से, क्योंकि अक्सर भाई लोग ऐसे होते हैं कि अटल पेंशन योजना से परेशान होते हैं, तो वो लोग अपनी स्वेच्छा से इस फार्म से एग्जिट लेना चाहते हैं, यानी इस फार्म के द्वारा अटल पेंशन योजना से एग्जिट लेना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा, या यहाँ पे यस आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्रान नंबर आपको डालना होगा। इस जगह पे आपको ये लिखा है प्रान नंबर, तो आपको यहाँ पे प्रान नंबर यहाँ पे डालना होगा। प्रान नंबर कैसे आपको मिलेगा? मैंने पिछली एक वीडियो बना दी है, जिसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना प्रान नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रान नंबर डालना है। ठीक है, आपको याद रहे कि जितने भी ये कॉलम बने हुए हैं, हर कॉलम में एक लेटर अक्षर ही फिल करना है, एक नंबर ही आपको फिल करना है। पूरा प्रान नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जिसके नाम पर प्रान नंबर होगा, ठीक है, यानी जो आपका बैंक अकाउंट होगा, वहीं आपके जो बैंक अकाउंट पे आपका नाम होगा, वहीं प्रान नंबर पे नाम होगा। ठीक है, तो जो प्रान नंबर पे नाम है, वो नाम मान यानी आपके अकाउंट से अटल पेंशन योजना जिस नाम से चल रही है, वो नाम को यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे नाम को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अटल पेंशन योजना वाला नेम। ठीक है, अकाउंट नेम, जो भी आपका अकाउंट है जिससे ये चल रही है, वो किसके नाम पर है, वो यहाँ पर आपको नाम डालना है। इस चीज़ को आप मेज़र करें। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि अटल पेंशन योजना वाला जिस नाम पर है, वो नाम यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक है, नाम को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेविंग बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ करप्स पेंशन वेल्थ, यानी जो आपकी पेंशन से पैसे कटे हैं, वो किस अकाउंट में लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे अकाउंट डालेंगे। ठीक है, मोस्टली उसी सेम बैंक में सभी लेते हैं, तो यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट डालेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट का आपको IFSC कोड को डालना है। ठीक है, दोनों फिल कर लेंगे। आपको ये चीज़ें आपको ध्यान से फिल कर लेनी है, कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ ना हो, यहाँ पे फिल कर लेने। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि क्या रीज़न है जो आप इस फार्म को फिल कर रहे हैं, ओनली फॉर वॉलंटरी एग्जिस्ट, तो प्लीज़ सेलेक्ट। तो यहाँ पे केवल वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो अपनी इच्छा से इस फार्म मतलब इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं। तो रीज़न फॉर क्लोजर, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली फॉर वॉलंटरी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? नॉट एबल टू पे कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे रीज़न आपको देना है कि क्या ऐसा कारण है जिसके कारण आप अटल पेंशन योजना को बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि आप इसमें जो ये अटल पेंशन योजना होती है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है,
आपका योगदान होता है, आपके पैसे कटते हैं, ठीक है, बाद में मिलते हैं वो अलग बात है। तो जो यहाँ पे लिखा है कि आप पैसे देने में असमर्थ हैं तो पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर पैसे देने में असमर्थ हैं तो पहला वाला ऑप्शन टिक करेंगे। या यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे लिखा है रिक्वायर फंड्स अर्जेंटली, यानी आपको अकस्मात यहाँ पे अगर पैसे की ज़रूरत है, इस कारण से आप अटल पेंशन योजना को बंद करना चाहते हैं, तब इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। यदि कोई आपका इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है तो यहाँ पे ये अदर वाला बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका रीज़न रहेगा इससे एग्जिट होने का, अटल पेंशन योजना बंद करवाने का, वो रीज़न आप यहाँ पे लिखेंगे, अपने शब्दों में रीज़न यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इनमें से। अगर कोई अदर रीज़न है आपका तो यहाँ पर भी आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट में आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिल करेंगे और जहाँ से फिल कर रहे हैं अपने गांव का नाम डालेंगे या आप कस्बे का नाम डालेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ फिल कर लेंगे। यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट में आपको डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस अपना, ठीक है, जैसे आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपके कस्बे का नाम या आप अपने गांव का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, या अपने सिटी का नाम, जो भी होगा आप यहाँ पे डाल लेंगे। ये जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पर ये अटल पेंशन योजना चल रही है उनके या तो क्या है, यहाँ पे अंगूठा लगाना है या तो सिग्नेचर करना है। तो यहाँ पे ध्यान दे लें, यदि आप पुरुष हैं तो आपको LTI यानी लेफ्ट अंगूठा लगाना है, ठीक है, लेफ्ट अंगूठा लगाना है, ये वाला अंगूठा लगाना है यहाँ पे इस जगह पे। यदि आप सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं उस केस में, अगर आप मेल हैं, ठीक है, मेल का मतलब है आप पुरुष यदि हैं, ठीक है, यदि आप पुरुष हैं, मैं लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पे, यदि आप पुरुष हैं तो ये, ठीक है, बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे और यदि आप महिला हैं तो आप दाहिने हाथ का अंगूठा लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है RTI राइट थंब इम्प्रेशन। यदि आप महिला हैं, फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे राइट हैंड का इम्प्रेशन देना है, ठीक है, यहाँ पर। फिर आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। या तो आप साइन करते हैं तो सिंपल से आप अपने यहाँ पे साइन कर लेंगे, यदि आप साइन करते हैं तो आप अपने यहाँ पे साइन कर लेंगे, ठीक है। फिर ये आपका फॉर्म यहाँ से भरकर कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट फार्म आपका हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद इस फार्म को आप बस इतना ही फार्म फिल करना है आपको। नीचे की जो जानकारी है ये बैंक द्वारा फिल की जाएगी, ये बैंक के द्वारा फिल किए जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट अकाउंट क्लोजर फार्म अटल पेंशन योजना APY टू बी फिल्ड बाय द बैंक, यानी ये बैंक के द्वारा फिल किया जाएगा। अब यहाँ पे बैंक वाले अपना सारा आपका डिटेल डालेंगे, जो भी उनका करना होगा। यहाँ पे स्टाम्प एंड सिग्नेचर आप बैंक के द्वारा लगेगा और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक जाकर फिर से जानकारी लेनी है कि हमारी जो पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, ये अभी तक क्लोज हो गई या नहीं क्लोज हो गई, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए या नहीं, आप चेक करते रहना है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं और आप क्लोजर फार्म फिल कर सकते हैं। आपको बता दें ये फार्म केवल उन सभी के लिए है जो स्वेच्छा से इस APY अटल पेंशन योजना को बंद करवाना चाहते हैं। कुछ किसी की डेथ हो जाती है तो आपको फार्म दूसरा फिल करना पड़ता है, ठीक है। डेथ के केस में ये अटल पेंशन योजना का जो पैसा होता है, हो सकता है किसी ने बहुत समय तक पैसा जो इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, पैसा जमा किया है, उसके बाद उसकी अचानक किसी कारण से डेथ हो जाए तो उस केस में आपको दूसरा फॉर्म फिल करना होगा। तब ये वॉलंटरी एग्जिट फार्म आपको अटल पेंशन योजना का नहीं भरना होगा। तब आपको दिखा दें हम यहाँ पे, तब आपको इस तरीके से ये फार्म भरना होगा। ये लिखा हुआ है अटल पेंशन योजना APY अकाउंट क्लोजर फार्म, ठीक है। यदि आप लोग इसकी डिमांड करते हैं तो मैं आपको इसको ये फार्म पूरा कंप्लीट दिखा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे आपको इस फार्म को भी फिल करना है, ठीक है। अभी तक के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि इस फार्म को आप फिल कर लेंगे, बैंक में जाके जमा कर देंगे, उसके बाद बैंक आके कार्रवाई कर देगी और 15 दिन के अंदर आपका रिफंड लगभग आ जाता है, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को ये फार्म कहाँ से मिलेगा, तो उसकी मैं लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में दे दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दे दूंगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करके इस फार्म को डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फार्म को कम्प्लीटली फिल करेंगे। कंप्लीट फिल करने के बाद आप इसको बैंक में जमा कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।